आई अप्रिशिएट रियली इस तरह की फंक्शंस होने चाहिए, अब होने बंद हो गए। अजहर सही कह रहे थे कि अब सोशल मीडिया की वजह से या हम सब बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गए। शायद सन 2000 से पहले 90s में जो हमने अपने सीनियर्स से सुना, सीनियर्स बैठे भी हुए हैं, एडीसी साहब बैठे हुए हैं, तो पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के इस तरह के फंक्शंस होते थे, उनकी आपस की मिंगलिंग होती थी और काफी अच्छा माहौल होता था। अब हम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गए। इट्स गुड इस तकरीब के बहाने के साथ बैठने का मौका मिला। सबसे पहले तो फिदा सोलंकी साहब को जो है मुबारकबाद कि उन्होंने एक अच्छा ग्रेस के साथ ऑनरेबल वे में अपना प्रोफेशनल करियर खत्म किया। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं और डीआईजी साहब तारीफ भी कर रहे हैं, थोड़े से फिक्रमंद भी हैं कि आपकी रिप्लेसमेंट कैसे मिलेगी। तो ये साबित करता है कि आपने कितनी डेडिकेशन से काम किया है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे और इसी तरह आप यकीनन आपने कोई पोस्ट रिटायरमेंट प्लान पे पहले से काम किया होगा, नहीं किया तो फैमिली के साथ टाइम गुजारें। और यस, जिस तरह से फयाज ने कहा कि एक बिल्कुल नई जिंदगी आपकी स्टार्ट हो रही है। और जो यूटी साहिबान है, ये बेस्ट ऑफ लक। इनको सर देख के जो हमारा यूटीशिप का टाइम था वो बिल्कुल याद आ गया, जो इनकी एज है, जो इनकी जज्बात हैं। और इत्तेफाक से मेरा करियर स्टार्ट पुलिस अफसरान का यूटी रह के हुआ है। मैंने ज्वाइन हैदराबाद डिवीजन, तो इत्तेफाक से वहां कोई डीएमजी ऑफिसर नहीं थे, पीएस ऑफिसर नहीं थे। तो अमजद शेख साहब और तारिक अजीज सिद्धू साहब उन्होंने बोला कि तुम डीआईजी साहब से मिले हो? मैंने कहा नहीं, कि चले फिर। तो डीआईजी साहब ने पहला सवाल यही पूछा कि कोई रहने का मसला तो नहीं है? मैंने कहा सर वो सर्किट हाउस में तो 2 दिन से ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, हैदराबाद बड़ा बिजी स्टेशन है। तो उन्होंने उसी वक्त इंटरकॉम उठा के कहा जी डीआईजी हाउस की नेक्स्ट खाली करें, यूटी आ गए। और दिन में हम पटवारियों के साथ गिरदावरी और जमाबंदी सीखते थे, और शाम को जो है अमजद शेख साहब और तारिक अजीज साहब जो है नीचे हॉर्न बजा रहे होते थे, तो उनके साथ पेट्रोलिंग करनी पड़ती थी। उन्होंने मुझे हैदराबाद की सारी गलियां, सारी क्रिमिनल, सारी चीजें थाने, गुड, बहुत बहुत अच्छा टाइम। वहां से लेकर हमने रेसिप्रोकेट करने की कोशिश की जहां जहां यूटी, चाहे वो एएसपी साहबान जब मैं टीसी था या एडीसी था, तो हमने कोशिश की थी और आखिर तक यही चलता रहा। जब मेरी फर्स्ट डीसी शिप थी शिकारपुर में, यू कैन से कि मैं नासिर आफ्ताब साहब का यूटी डीसी था, ही वाज क्वाइट सीनियर। तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे डीसी शिप सिखाई, मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ। तो आज भी उनसे इसी तरह छोटे भाई वाला रिश्ता, यूटी से जो रिश्ता होता है, जो हमारे यूटी रहे, आज पत्नी कहीं डीसी कसूर को आज मैं ARY पे देख रहा था, इमरान को वहां सलाह वगैरह हुआ, इंटरव्यू दे रहे थे, वो मेरे यूटी रहे। तो लिटरली ऐसा इट्स लाइक अ फैमिली फीलिंग होती है। ऐसा लगता है छोटा भाई वहां पोस्टेड है, दूसरा छोटा भाई वहां पोस्टेड है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए। फिदा साहब को और अपनी जो सर्विस है, हमारी जो सर्विस है थोड़ी सी जालिम है इस हवाले से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की खास तौर पर, कि वो आपकी जिंदगी के बड़े प्राइम ईयर्स, जवानी के दिन और ज्यादातर घंटे हम ऑफिस में दे देते हैं, सारी एनर्जीज, सलाहियतें, और फिर रिटायरमेंट के बाद पता चलता है बच्चे भी बड़े हो गए हैं, करियर भी उनका स्टार्ट हो गया है। तो लेकिन एट द सेम टाइम ये अल्लाह के पास अपना नेकियां कमाने का एक अकाउंट भी खोलने की आपको अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे डॉक्टर यूसुफ साहब कह रहे थे कि अगर आप उसको अच्छी तरह से निभाएं, एक यूपी साहब ने इसकी हाले से बात की थी, तो फिर ये खैर आपके हिस्से में भी आएगी और आपकी नस्लों में भी मुंतकिल होती है खैर। तो इसी कलमात के साथ कि आपके साथ अल्लाह ताला आगे आसानी करे, आपका अपना तरक्की दे। फिर हम मिलें दोबारा। हमारे जो रेवेन्यू अटैचमेंट थी ड्यूरिंग STP, मेरी भी खैरपुर में थी, अब्बास फरोज साहब PC होते 2009 में। तो खैर जिस तरह हसन बता रहे थे, तो बेस्ट ऑफ लक और बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू।